तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने फिटर थ्योरी के 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी वीडियो का क्लास नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर फिटर के सेमेस्टर के जो 4 पार्ट हैं अगर उनको नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्माउपचार से प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, 91 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, हार्डनेस कठोरता। ऑप्शन बी बोल रहा है डक्टिलिटी तन्यता। ऑप्शन सी बोल रहा है स्ट्रेंथ। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है। मतलब जब हम उस पर कोई भी ऊष्मा उपचार ऑपरेशन करते हैं तो उसका उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा क्या बोल रहा है। तो 92 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स। निम्न में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का कार्य है। जो हमारा सोल्डरिंग फ्लक्स रहता है उसका कार्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इट प्रिवेंट्स कोरोजन, यह क्षरण को रोकता है। ऑप्शन बी बोल रहा है इट रिमूव्स ऑक्साइड फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस, यह सोल्डर वाली सतह से ऑक्साइड को हटाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है इट प्रमोट्स द वेट सरफेस, यह गीली सतह को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी कारक हैं जो हमारा फ्लक्स रहता है, ये सभी उसके कार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या बोल रहा है। 93 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोल्डर। निम्न में से कौन सोल्डर का प्रकार नहीं है। जो हमारे सोल्डर रहते हैं उनमें से कौन सा सोल्डर का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए बोला है सॉफ्ट सोल्डर। ऑप्शन बी बोला है हार्ड सोल्डर। ऑप्शन सी बोला है ब्रिटल सोल्डर। ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो 93 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा ब्रिटल शोल्डर है इस प्रकार का कोई शोल्डर नहीं होता। लेकिन जो सॉफ्ट शोल्डर है और हार्ड शोल्डर है ये हमारे सोल्डरिंग में यूज होते हैं। तो ब्रिटल शोल्डर नाम का कोई भी शोल्डर नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा क्या बोल रहा है। 94 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन। निम्न में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जा सकती है। तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिलिंग। ऑप्शन बी बोला है नर्लिंग। ऑप्शन सी बोला है टेपर टर्निंग। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारी लेथ मशीन रहती है उस पर हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, उस पर हम नर्लिंग भी कर सकते हैं, उस पर हम टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है। ये जो 95 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, बोल रहा है वाइल ड्रिलिंग ऑन अ लेथ मशीन द ड्रिल इज टाइड इन। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को खाली स्थान में बांधते हैं। जब हम लेथ मशीन में ड्रिल करते हैं तो ड्रिल को हम किस में बांधते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है टेल स्टॉक। ऑप्शन बी बोला है हेड स्टॉक। ऑप्शन सी बोला है फीड शाफ्ट। ऑप्शन डी बोला है विदा बेस, मतलब आधार में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय हम ड्रिल को किस पर बांधते हैं। तो हम ड्रिल को बांधते हैं टेल स्टॉक पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है आइडेंटिफाई द गिवन टूल। दिए गए टूल की पहचान करें। ये हमारे किस टूल को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोला है टिप क्लीनर। ऑप्शन बी बोला है वेल्डिंग स्क्रीन। ऑप्शन सी बोला है इलेक्ट्रोड होल्डर। ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो फिर 96 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोड होल्डर। ये इलेक्ट्रोड होल्डर का कार्य क्या रहता है, ये हमारी वेल्डिंग रॉड को पकड़ता है। और इस इलेक्ट्रोड होल्डर का एक और कार्य क्या रहता है, ये करंट को इलेक्ट्रोड तक पहुंचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा क्या बोल रहा है। ये 97 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट बर्न इट्स इटसेल्फ बट इट्स हेल्पफुल इन कंब्यूजिशन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक है। मतलब इनमें से कौन सी जो गैस है जो स्वयं नहीं जलती, मतलब उसमें खुद से आग नहीं लगती लेकिन दहन में सहायक है, लेकिन जलाने में सहायक होती है। तो ऑप्शन ए बोला है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी बोला है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी बोला है ऑर्गन। ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 97 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। जो हमारी ऑक्सीजन रहती है यह स्वयं नहीं जलती, मतलब इसमें ऑटोमेटिक आग नहीं लगती, लेकिन ये आग लगाने में सहायक होती है। मतलब ऑक्सीजन के बिना अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आग लगे ही की ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा क्या बोल रहा है। 98 क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा होगा आपको। बोला है आइडेंटिफाई द मशीन सोन इन द फिगर। निम्न चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करें। ये जो चित्र में ये जो मशीन दर्शाई गई है इसकी पहचान करना है, ये हमारी कौन सी मशीन है। तो ऑप्शन ए बोला है मिलिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है सेफर मशीन, ऑप्शन डी बोला है सीएनसी लेथ मशीन। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा ये हमारी कौन सी मशीन है, तो ये है हमारी सीएनसी लेथ मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या बोल रहा है। 99 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारे आकार की अधिकतम सीमा रहती है और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा टॉलरेंस, ऑप्शन बी बोल रहा है लो लिमिट, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा हाई लिमिट, ऑप्शन डी बोल रहा है ग्रेड। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे 99 का। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा क्या बोल रहा है। ये 100 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिबिट। निम्न में से कौन रिबिट का एक प्रकार है। तो ऑप्शन ए बोला है स्नैप हेड रिबिट, ऑप्शन बी बोला है पेन हेड रिबिट, ऑप्शन सी बोला है कोनिकल हेड रिबिट, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हमारे क्या है रिबिट के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 हमारा क्या बोल रहा है। 101 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेज। निम्न में से कौन सा गेज प्रयोग करने का एक फायदा है। तो ऑप्शन ए बोला है सेविंग टाइम, समय की बचत, ऑप्शन बी बोला है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी बोला है बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 101 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। मतलब समय की बचत भी होती है और उत्पादन में वृद्धि भी होती है। तो ये दोनों इसके प्रयोग करने के फायदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 हमारा क्या बोल रहा है। 102 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है प्लेन रिंगेज आर यूज टू चेक द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सिलेंड्रिकल वर्कपीस। बेलनाकार कार्यखंड के जांच के लिए प्लेन रिंगेज का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा ये पूछ रहा है कि जो प्लेन रिंगेज रहता है उसका प्रयोग मतलब बेलनाकार जो आपको जांचने के लिए तो किया जाता है, लेकिन अंदरूनी या आंतरिक। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आउटसाइड डायमीटर बाहरी व्यास को, ऑप्शन बी बोल रहा है आंतरिक व्यास को, ऑप्शन सी बोल रहा है भार को, ऑप्शन डी बोल रहा है लंबाई को। तो 102 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आउटसाइड व्यास, बाहरी व्यास को। जो हमारा प्लेन रिंगेज रहता है उसका यूज बाहरी व्यास को मापने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 हमारा क्या बोल रहा है। 103 क्वेश्चन नंबर हमारा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बासर। निम्न में से कौन बासर का एक प्रकार है। तो इनमें से कौन सा एक बासर का प्रकार है। तो ऑप्शन ए बोला है स्प्रिंग बासर, ऑप्शन बी बोला है टैप बासर, ऑप्शन सी बोला है फाइबर बासर, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 103 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारे बासर के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नट सोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए नट के प्रकार को पहचाने। ये जो डायग्राम में ये जो नट दर्शाया गया है ये हमारा कौन सा नट है। तो ऑप्शन ए बोला है कैस्टल नट, ऑप्शन बी बोला है बिंग नट, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर नट, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये हमारे कौन से नट को दर्शाता है। तो ये हमारी कैस्टल नट को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा क्या बोल रहा है। 105 क्वेश्चन नंबर को पढ़ लेते हैं पहले। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंसरी पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग डिफरेंट पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स जो 105 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है उसके कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन
मतलब कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है, उसका जो एक संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, स्ट्रोक, ऑप्शन बी बोला है प्रोब, ऑप्शन सी बोला है कैमरिंग, ऑप्शन डी बोला है सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रोब रहता है वो कोऑर्डिनेट मशीन में सेंसर का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट डज सी स्टैंड फॉर कैड। कैड में सी से क्या अभिप्राय है, जो हमारी कैड मशीन रहती है, कैड मशीन रहती है उसमें सी का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए बोला है कंप्यूटर, ऑप्शन बी बोला है कॉपी, ऑप्शन सी बोला है कोऑर्डिनेट, ऑप्शन डी बोला है कॉम्बैट। तो फ्रेंड्स 106 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। जो हमारी कैड मशीन रहती है उसमें जो सी है उसका मतलब रहता है कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 107 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हेन ड्राइंग इन 2D व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विथ। 2D ड्राइंग में, 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं। जब हम 2D में ड्राइंग करते हैं तो हम किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला एक्स अक्ष, ऑप्शन बी बोला वाई अक्ष, ऑप्शन सी बोला जेड अक्ष, ऑप्शन डी बोला ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड 107 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी 2D ड्राइंग रहती है उसमें हम एक्स और वाई अक्ष पर तो काम करते हैं लेकिन हम जेड अक्ष पर काम नहीं करते हैं। जेड अक्ष पर काम हम कब करते हैं, जब हम 3D ड्राइंग बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 108 हमारा क्या बोल रहा है, 108 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। निम्न में से कौन सा एक अर्धठोस स्नेहक है। तो इनमें से कौन सा एक अर्धठोस स्नेहक है। तो ऑप्शन ए बोला है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी बोला है ग्रीस, ऑप्शन सी बोला है कैस्टर ऑयल, ऑप्शन डी बोला है लॉर्ड ऑयल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ग्रीस हमारा रहता है वो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहा है, 109 नंबर क्वेश्चन रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कूलेंट। शीतलक को प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है। जो हम कूलेंट यूज करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए बोला है टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्कपीस, कटिंग उपकरण और कारखंड को ठंडा करना। ऑप्शन बी हमारा बोला है कमरे को ठंडा करना, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा परिचालक को ठंडा करना, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो 109 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्कपीस, कटिंग टूल और कार्यखंड को ठंडा करना किसका कार्य होता है, हमारे कूलेंट का ही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 हमारा क्या बोल रहा है, 110 क्वेश्चन नंबर हमारा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूज ऑफ बियरिंग। निम्न में से कौन सा बियरिंग का उपयोग है, जो हमारा बियरिंग रहता है उसका कौन सा उपयोग है। तो ऑप्शन क्या बोला है सपोर्ट द सॉफ्ट, शाफ्ट को सहारा देना, ऑप्शन बी बोला है शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलाने की अनुमति देना, ऑप्शन सी बोला है मिनिमाइज द रबिंग एक्शन, रगड़ने की क्रिया को कम करना। तो फ्रेंड्स 110 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 110 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 111 क्या बोल रहा है, 111 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सिंथेटिक मटेरियल ऑफ बियरिंग। निम्न में से कौन सा बियरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है, निम्न में से कौन सा बियरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए बोला है नायलॉन, ऑप्शन बी बोला है टेफलॉन, ऑप्शन सी बोला है पीतल, ऑप्शन डी बोला है प्लास्टिक। तो फ्रेंड 111 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बियरिंग के लिए कौन सा हमारा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो वो है हमारा पीतल। पीतल के अलावा नायलॉन, टेफलॉन, प्लास्टिक इन सभी की बियरिंग बनाए जाते हैं लेकिन पीतल के लिए, ये बियरिंग के लिए कृत्रिम पदार्थ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है, बोल रहा है द स्टोरेज स्पेस फॉर अ फ्लूइड इज कॉल्ड। तरल पदार्थ के भंडारण के स्थान को क्या कहा जाता है। जो हमारा तरल पदार्थ रहता है उसके जो भंडारण रहता है उसके स्थान को क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए बोला स्ट्रेनर, ऑप्शन बी बोला रिजर्वर, ऑप्शन सी बोला प्लग, ऑप्शन डी बोला सिलेंडर। तो फ्रेंड्स 112 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल पदार्थ के भंडारण के स्थान को क्या बोलते हैं हम, रिजर्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक्स रिलेटेड विथ सिस्टम्स ऑपरेटेड विथ। न्यूमेटिक्स का अध्ययन खाली स्थान से संचालित सिस्टम से संबंधित है। जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम रहता है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए बोला है हवा, ऑप्शन बी बोला है पानी, ऑप्शन सी बोला है तेल, ऑप्शन डी बोला है बिजली। तो फ्रेंड्स 113 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम रहता है वो किसके अंतर्गत काम करता है, तो वो हमारा हवा के द्वारा कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोल रहा है,
बोल रहा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्ट फॉर अ लुब्रिकेंट ऑयल इज इट्स लुब्रिकेटिंग ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी खाली स्थान होती है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमारा, विस्कोसिटी श्यानता। ऑप्शन बी बोल रहा है फिजिकल स्टेबिलिटी मतलब भौतिक स्थिरता। ऑप्शन सी बोला है केमिकल स्टेबिलिटी मतलब रासायनिक स्थिरता। ऑप्शन डी बोल रहा है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन संक्षारण के विरुद्ध प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी श्यानता रहती है वो हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एनी वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम दैट यूज लिक्विड एज द ट्रांसमिटिंग फ्लूइड इज नोन एज। कोई भी कार्य या नियंत्रक प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचालन द्रव की तरह करती है के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब यह क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लूइड के द्वारा जो भी हमारा काम करता है द्रव की तरह कोई भी मशीन है कार्य करती है तो उसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है हाइड्रोलिक सिस्टम द्रव चलित प्रणाली। ऑप्शन बी बोला है न्यूमेटिक सिस्टम। ऑप्शन सी बोला है मैकेनिकल सिस्टम मतलब यांत्रिक प्रणाली। ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो विद्युत प्रणाली। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं जिसके द्वारा भार को उठाया जाता है तो उसमें किसका यूज करते हैं हम, हाइड्रोलिक सिस्टम द्रव चलित प्रणाली का। तो यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि नियंत्रक प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचालन द्रव की तरह करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 116 क्या बोल रहा है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। निम्न में से कौन सा सामग्री प्रहस्त उपकरण है। मतलब बोल रहा है हैंडलिंग जो आसानी से हैंडल किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है क्रेन। ऑप्शन बी बोला है कन्वेयर। ऑप्शन सी बोला है बोथ क्रेन एंड कन्वेयर। ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस। तो फ्रेंड 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा क्रेन है और कन्वेयर है ये दोनों हमारे कैसे हैंडलिंग इक्विपमेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 117 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक टेपर। निम्न में से किसका उपयोग टेपर की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है बॉल एंड रोलर गेज। ऑप्शन सी बोला है फीलर गेज। ऑप्शन डी बोला है वायर गेज। ऑप्शन डी बोला है माइक्रोमीटर। तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बॉल एंड रोलर गेज। जो हमारा बॉल और रोलर गेज रहता है उसके द्वारा हम टेपर की जांच करते हैं। इसके अलावा फीलर गेज के द्वारा हम क्लियरेंस की जांच करते हैं। वायर गेज के द्वारा हम किसी भी तार या वायर की मोटाई को माप सकते हैं। माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी जॉब के बाहरी साथ जैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई आदि का व्यास माप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 118 क्या बोल रहा है, 118 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एंगल गेज। निम्न में से किस मात्रा के कोण को गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जा सकता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है भार। ऑप्शन बी बोल रहा है कोण। ऑप्शन सी बोल रहा है गहराई। ऑप्शन डी बोल रहा है लंबाई। तो आप सभी को पता होगा जो एंगल गेज ब्लॉक रहता है उसके द्वारा हम किसको माप सकते हैं, एंगल को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 119 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचाने। ये जो आकृति में उपकरण दर्शाया गया है ये किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोला है प्लग गेज। ऑप्शन बी बोला है वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन सी बोला है माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी बोला है साइन बार। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा ये हमारा कौन सा टूल है, तो ये हमारा साइन बार है। तो ये किसको दर्शाता है, हमारे साइन बार को। साइन बार का यूज हम किसके लिए करते हैं, साइन बार का यूज हम कोण मापने के लिए करते हैं। और कितनी डिग्री, 1 मिनट की शुद्धता में कोण मापने के लिए किसका यूज करते हैं, साइन बार का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है द यूज ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन फंक्शन। साइन बार का उपयोग कार्य पर आधारित होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है टिग्नोमेट्रिक। ऑप्शन बी बोल रहा है एल्जेब्रिक। ऑप्शन सी बोल रहा है जियोमेट्रिकल। ऑप्शन डी बोल रहा है स्टैटिकल। तो फ्रेंड्स जो हमारा साइन बार रहता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो हमारा साइन बार रहता है वो हमारे टिग्नोमेट्रिकल त्रिकोणमितीय के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 30 क्वेश्चन। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।